गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ध्वनि पढ़ेंगे। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ध्वनि जो एक कविता है। ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। कवि है इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ध्वनि कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये संदेश दिया है कि जो युवा पीढ़ी है वह आज आलस्य की निद्रा में सोई हुई है, उनको वो जागृत करने का संदेश दे रहे हैं। कविता के माध्यम से वो उनको जागृत कर रहे हैं, सोए हुए युवाओं को जागृत कर रहे हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो क्या कह रहे हैं कवि फर्स्ट पैराग्राफ में? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से कि मेरे जो कवि जीवन का है, मेरा जो कवि जीवन है उसका अभी अंत नहीं होगा। अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल यानी कि कोमल, मृदुल, सुखद वसंत आया है, यानी कि अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है और अभी अभी मैंने ये कवि जीवन शुरू किया है। अभी तो मुझे इन युवाओं को जागृत करना है, इन्हें संदेश देना है, इन्हें आलस्य का त्याग करने का संदेश देना है और इन्हें सिखाना है। तो अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात डालिया, कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। क्या कह रहे हैं कवि? कि हरे हरे ये पात यानी कि पत्ते, हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पत्ते, डालिया कलिया कोमल घात, डालिया और कलिया कोमल घात यानी कि शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपने सपने को, मृदुल यानी कि मीठा, मीठे सपने को, मृदुल मीठे सपने को, मैं ही अपने सपने को मीठा करके फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। फेरूंगा यानी कि निद्रित यानी कि सोई हुई कलियों में जो युवा पीढ़ी आलस्य में सोई हुई है, जिनको अपने कल की परवाह नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, अपने आलस्य में सोई हुई है, उनकी निद्रित मुद्रा पर मैं ही अपना कर यानी कि हाथ, स्वप्न मृदुल कर, अपना स्वप्न मीठा कर अपने हाथ उन निद्रित सोई हुई कलियों पर फेरूंगा, उनको जागृत करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और फिर एक सवेरा होएगा, मनोहर यानी कि सुंदर सवेरा होएगा। जैसे ही मैं अपना हाथ उन कलियों पर फेरूंगा तो एक सुंदर सवेरा होएगा, यानी कि जो सोई हुई पीढ़ी है अपने आलस्य में, उनको मैं जागृत करना चाहता हूँ। अपने कल की परवाह नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, अपने आलस्य में सोई हुई है, उनकी निद्रित मुद्रा पर मैं ही अपना कर यानी कि हाथ, स्वप्न मृदुल कर, अपना स्वप्न मीठा कर अपने हाथ उन निद्रित सोई हुई कलियों पर फेरूंगा, उनको जागृत करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और फिर एक सवेरा होएगा, मनोहर यानी कि सुंदर सवेरा होएगा। जैसे ही मैं अपना हाथ उन कलियों पर फेरूंगा तो एक सुंदर सवेरा होएगा, यानी कि जो सोई हुई पीढ़ी है अपने आलस्य में, उनको मैं जागृत करना चाहता। आगे कह रहे हैं कवि, पुष्प 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 से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या कह रहे हैं? पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कवि? कि पुष्प पुष्प से प्रत्येक व्यक्ति से, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है जो आलस से घिरा हुआ है, तंद्रालस यानी कि नींद में, आलस में यानी कि आलस में है, नींद में है, तंद्रालस यानी कि नींद में है, आलस में है, प्रत्येक व्यक्ति जो नींद में, उससे मैं लालसा खींच लूँगा मैं, लालसा
खींच लूँगा मैं, यानी कि उसके जितने भी आलस है, जो आलस में पड़ा उसको मैं खींच लूँगा, अपने नवजीवन का अमृत सरस सींच दूँगा मैं, और इस अपने नए जीवन का अमृत रूपी जो जीवन है उसको मैं सहर्ष सींच दूँगा। यानी कि जो युवा नींद में आलस में सोए हुए हैं उनको अपना जीवन में आलस को मिटाकर नव जीवन की जीने की प्रेरणा मैं देना चाहता हूँ। अपने जीवन के माध्यम से नव जीवन का अमृत रूपी जीवन सहर्ष सींच दूँगा मैं, उनके जीवन को मैं सहर्ष सींच दूँगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहाँ अनंत। किसको द्वार दिखा देगा? आलस को। क्या कह रहे कवि कि मैं उन आलस को, जो युवाओं के अंदर भरे हुए हैं, जो युवा आलस लेकर सोए हुए हैं, उनको मैं द्वार दिखा दूंगा उस आलस को, और उनमें नए जीवन जीने की प्रेरणा भर दूंगा। हे मेरे जहाँ अनंत, जहाँ तक उनका जिसका अंत न हो, अनंत यानी कि जिसका अंत न हो, उनको मैं उस आलस को द्वार दिखा दूंगा। हे मेरे जहाँ तक अनंत, जहाँ तक जिसका कभी अंत न होगा, अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में नया बसंत, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला। मैं उन युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ जो नींद में सोए हुए हैं, जो आलस में सोए हुए हैं। क्या कह रहे हो? उन आलस को मैं अपना ऐसा द्वार दिखा दूंगा कि जिसका कभी अंत नहीं हो। इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है मृदुल यानी कि कोमल, पात यानी पत्ता, गात यानी शरीर, निद्रित यानी सोया हुआ, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ, नींद से अलसाया हुआ, लालसा यानी कुछ पाने की चाह, अभिलाषा इच्छा। ठीक है, तो ये सारे शब्दार्थ आपको कॉपी में करने, होमवर्क कॉपी में पहले चैप्टर को करने से पहले शब्दार्थ करने और याद भी करने। चलो अब अपन इस कविता के प्रश्न अभ्यास करते हैं। ध्वनि कविता के प्रश्न अभ्यास करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न है आपका, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो कविता में ऐसा विश्वास क्या था कवि को कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका आंसर है, प्रश्न का उत्तर है, कवि के अंदर जीने का उत्साह है। कवि के अंदर क्या है? जीने का उत्साह है। इसलिए वो लोगों को प्रेरणा देने के साथ साथ युवाओं को प्रेरणा देना चाहता है कि उन्हें अभी जीवन में बहुत काम करना है। इसलिए वे आलस को छोड़कर आगे बढ़े और संसार को नई राह दिखाए। इसलिए कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। एक बार फिर बोल रही हूँ मैं इसका आंसर, कवि के अंदर जीने का उत्साह है। क्या है? कवि के अंदर जीने का उत्साह है। इसलिए वह लोगों को प्रेरणा देने के साथ साथ युवाओं को प्रेरणा देना चाहता है कि उन्हें अभी जीवन में बहुत काम करना है। इसलिए वे आलस को छोड़कर आगे बढ़े और संसार को नई राह दिखाए। इसलिए कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, फूलों का अनंत तक विकसित करने के लिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कविता में कवि कौन कौन सा प्रयास करते हैं? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कलियों को फूल बनने तक और उसके बाद महकने तक अपने हाथों से स्पर्श करने, उन्हें सहारा देता है। इस प्रकार वह युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने और संसार में उसकी खुशबू फैलाने की प्रेरणा देता है। क्या करते हैं कवि? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कलियों को फूल बनने तथा और उसके बाद महकने के लिए अपने हाथों से स्पर्श करने, उन्हें सहारा देता है। इस प्रकार वह युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने और संसार में अपनी खुशबू फैलाने की प्रेरणा देता है। कवि पुष्पों की, तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करता है? पुष्पों की तंद्रा यानी कि नींद को और आलस्य को हटाने के लिए कवि क्या करता है? कविता में
इसका उत्तर है कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर अपने हाथ धीरे धीरे फेरना चाहता है। आता है ना लास्ट पैराग्राफ में, फेरूंगा तंद्रित निंद्रा पर अपने कर। तो क्या है इसका उत्तर? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर अपने हाथ धीरे धीरे फेरना चाहता है। यहाँ पर पुष्प आलस में सोए हुए नव युवकों के लिए प्रयोग किया गया है। उन्हें कवि जोश के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो ठीक है, ये प्रश्न आपको कॉपी में करने और याद भी करने। तो क्या है इसका उत्तर? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर अपने हाथ धीरे धीरे फेरना चाहता है। यहाँ पर पुष्प आलस में सोए हुए नव युवकों के लिए प्रयोग किया गया है। उन्हें कवि जोश के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो ठीक है, ये प्रश्न आपको कॉपी में करने और याद भी करने।